तो अब हम लास्ट सेंटेंस में पहुंच गए हैं और ये लास्ट सेंटेंस कौन सा है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसका अर्थ होता है विस्मयादि बोधक वाक्य और हिंदी में विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य, यानी ये आश्चर्यजनक बातें। दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि जो भी हम एकाएक करते हैं, यानी कोई भी बातें ऐसी हो जो प्री प्लान्ड ना हो, एकाएक सडन अगर कोई भी बातें निकलती है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। कैसे देखते हैं? तो सबसे पहले देखते हैं नंबर ए में कि ये सो क्या करता है। सभी सेंटेंस में तो हम यही देख रहे हैं, पहला कि सो क्या करता है, दूसरा स्टार्ट कैसे होता है। ठीक है, तो पहला ये सो क्या करता है, तो ये शो करता है हैप्पीनेस, सैडनेस, लव, हेट, सॉरो, रिग्रेट, अप्लाउज, एंगर और ETC हम यहाँ लिख देते हैं। और यहाँ पे बगल में मैं लिख देता हूँ सडन इमोशन। ये क्या है? सडन इमोशन, मतलब ये जितने भी चीज़ हमने लिखा है वो सब का सब क्या है? सडन इमोशन। अचानक कोई भाव उत्पन्न हुआ है अंदर में, मन में, और उस वजह से वो चीज़ें आई हैं सामने, तो दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी एक्सक्लामेटरी। जैसे हैप्पीनेस का अर्थ होता है खुश या खुशी, या फिर सैडनेस मतलब होता है दुखी। तो क्या आपको पता है कि आप 10 बजे खुश होंगे? नहीं ना, कोई प्री प्लान टाइम नहीं है, एकाएक होने वाला है। क्या आपको पता है 4:15 में दुख हो गए, आप दुखी हो जाएंगे? नहीं ना, ये तो पता ही नहीं है। सोमवार को प्यार हो जाएगा, ऐसा भी तो है नहीं। और वैलेंटाइन डे को नफरत हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। 5 बजे दुख होगा, 6 बजे पश्चाताप होगी, अफसोस होने लगेगा, और जनवरी से हमारी लोग प्रशंसा करने लगेंगे। ऐसी भी कोई बातें नहीं है। मतलब ये जितनी भी सारी बातें हैं वो एकाएक निकलती, तो इसी को कहते हैं सडन इमोशन। आई होप कि समझ में आ गया होगा सडन इमोशन क्या है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नंबर बी पार्ट यह है इसका कि ये स्टार्ट कैसा होता है। तो सारे सेंटेंसेस जो है एक ही तरह से स्टार्ट होते हैं, लेकिन ये सबका क्या है? मास्टर। तो ये 2 तरह से स्टार्ट होता है। नंबर वन ये स्टार्ट होता है एक्सक्लामेशन वर्ड से, ओके। तो ये एक्सक्लामेशन वर्ड क्या है? जैसे ओह, वाव, फाय, हस, ब्रावो, वेल डन। These all are what? These all are एक्सक्लेमेशन वर्ड। और किसी भी एक्सक्लेमेशन वर्ड को पहचानना तो बहुत आसान है। उस बगल में बैट बॉल लगा होगा, देख लो, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा, लेकिन ये फाई के बीच में, फाई का अर्थ होता है छी छी। तो एक्सक्लेमेशन वर्ड कैसे पहचानेंगे? उसके ठीक बगल में बैट बॉल लगा होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा होगा, तो दैट विल बी व्हाट? एक्सक्लेमेशन वर्ड, ओके। अब इससे कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा तो दैट विल बी व्हाट? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब देखो दूसरा क्या है? दूसरा है कि व्हाट या फिर हाउ से स्टार्ट होगा, ओके। व्हाट या फिर हाउ से स्टार्ट होगा, प्लस नाउन या फिर एडजेक्टिव हो सकता है, नाउन या फिर एडजेक्टिव, और लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो ये इसका ये स्ट्रक्चर है, देख लो। या तो व्हाट से शुरू होगा या फिर हाउ से, उसके बाद या तो नाउन हो सकता है या फिर एडजेक्टिव हो सकता है, और लास्ट में क्या होगा? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो व्हाट या हाउ, नाउन या एडजेक्टिव। तो अगर सेंटेंस को हम व्हाट से स्टार्ट करते हैं तो उसके साथ हमें नाउन ऐड करना होगा, ठीक है। लेकिन अगर सेंटेंस को हाउ से स्टार्ट करते हैं तो उसके साथ हमें एडजेक्टिव यूज़ करना होगा, लेकिन बाकी सारा फॉर्मेट सेम होगा। चलते हैं कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। तो पहले ये वाला समझ लेते हैं, एक्सक्लेमेशन वर्ड वाला। तो
एक एग्जांपल देते हैं, जैसे ओह, तो ओह दुखी का सिंबल है, एक्सप्रेशन है, इसलिए हम यहाँ पर कुछ ऐसा ही सब सेंटेंस भी लिखेंगे। आई कट माई फिंगर, आई कट माई फिंगर। ओह, मैंने अपना उंगली काट लिया है। तो दुखी भरी बात है, हमें उससे बात से कोई मतलब नहीं है कि क्या कह रहा है ये। यहाँ मैंने क्या यूज करा है, एक्सक्लेमेशन वर्ड। तो जैसे ही आप सेंटेंस में देखेंगे एक्सक्लेमेशन वर्ड को, आप देख कर ही बता सकते हैं ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ओके, अब जैसे यहाँ पे देखो एक और एग्जांपल, वाओ यू आर लुकिंग स्मार्ट। तो ये मैंने छोटा सेंटेंस लिया और यहाँ पे हमने ऐड किया वाओ। तो इसको हटा दें तो बाकी आप देखेंगे सब्जेक्ट और वर्ब फुल स्टॉप वाला कॉन्सेप्ट है, यानी कि ये एक पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, तो पॉजिटिव सेंटेंस में हम जब एक्सक्लेमेशन वर्ड ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्लियर है? अब इस पे आते हैं, देखिए तो यहाँ से कोई भी एक्सक्लेमेशन वर्ड उठा लें और लगा दें पॉजिटिव सेंटेंस में। अब यहाँ पे आते हैं, जैसे आपने सुना होगा व्हाट अ सॉन्ग। आपने क्या सुना होगा, व्हाट अ सॉन्ग, क्या गाना है। यहाँ पूछ नहीं रहा क्या गाना है, यहाँ बता रहा है कि कितना अच्छा गाना है। अंडरस्टूड नो? तो व्हाट अ सॉन्ग, तो ये चीज़ें दिमाग में एकाएक आएगी, सुनने के बाद आपके दिमाग में ये बातें आएगी। ठीक है, और एकाएक आप बोलेंगे कि क्या गाना है, अच्छा लगा, खराब लगा, बोलेंगे क्या, कितना घटिया है। तो ऐसी चीज़ें जो एकाएक निकलती हो, मैंने बताया ना सडन इमोशन, कि सडन इमोशन कोई भी, आज से आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को फील कीजिए। जब कभी भी एकाएक आपके मुंह से कुछ भी निकल जाए ऐसा, तो आप समझ जाना दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ नथिंग बट एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। व्हाट अ प्लेस, क्या जगह है यार, घूमने जाते हैं तो देखते हैं अच्छा जगह, बोलते हैं व्हाट अ प्लेस, क्या जगह है। तो ऐसा नहीं क्या जगह है, पूछ नहीं रहे हैं क्या जगह है, कितना अच्छा जगह है। ओके, तो ये आश्चर्यजनक बात है, विस्मयादि बोधक यानी आश्चर्यजनक वाक्य है। तो कोई भी आश्चर्य होगा आपको, जैसे व्हाट अ मैन, व्हाट अ बॉय, व्हाट अ गर्ल, क्या लड़की है, क्या लड़का है यार, बहुत अच्छा है, क्या लड़का है यार, व्हाट अ बॉय। ओके, तो इसमें एक्सप्रेशन भी आपको देना पड़ेगा, बिना एक्सप्रेशन के एक्सक्लेमेटरी अधूरा है। ठीक है, चलते हैं हाउ से कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे हाउ टॉल यू आर, हाउ टॉल यू आर, तुम कितने लंबे हो। ये पूछने रहा तुम कितने लंबे हो, ये बता रहा है वाओ तुम बहुत लंबे हो। तो दैट इज़ व्हाट, दैट एक्सप्रेशन comes out from our self. Okay, next, how full I am. Sometimes it happens with us what, गलती कर बैठते हैं और खुद ही कहते हैं हम भी कितना पागल ही हैं, देने का 10 दे दिया 20 रुपये। समझ में आया? हाउ फूल आई एम, हाउ ब्यूटफुल यू आर, हाउ स्टूपिड यू आर। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कितना स्टूपिड हो, बहुत ज़्यादा स्टूपिड हो। इस सेंटेंस को ही पढ़ के समझ लेंगे, व्हाट अ सेंटेंस, क्या सेंटेंस है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये सारी चीज़ें हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में। उम्मीद करता हूँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा।
नंबर एक चीज़ पहले कि शो क्या करता है, तो ये हैप्पीनेस, सैडनेस, सॉरो, लव, हेट, एंगर, फ्लावर्स, ये सारी चीज़ें शो करता है। नीचे आप देखेंगे दूसरा क्या है कि ये स्टार्ट कैसे होता है, तो दो तरीके से होता है। एक तो एक्सक्लेमेशन वर्ड से होता है, ओह, वाव, आह, ई, कुछ भी। दूसरा होता है आपका व्हाट या हाउ से प्लस नाउन या एडजेक्टिव। अब व्हाट के साथ नाउन क्यों जोड़ते हैं और हाउ के साथ एडजेक्टिव ही क्यों जोड़ते हैं, नाउन को क्यों नहीं जोड़ देते? तो एक्चुअल क्या होता है कि ये छोटा सा मैं एक टिप्स देता हूँ कि व्हाट जब क्वेश्चन करोगे तो नाउन ही आएगा। व्हाट क्वेश्चन करने पे नाउन आता है, जबकि हाउ क्वेश्चन करने पे एडजेक्टिव आता है। कैसे? तो बताता हूँ। देखो, कोई भी चीज़ देखकर पूछो व्हाट, तो जो आंसर आएगा दैट इज़ नाउन। ये क्या है? व्हाट इज़ दिस? ये बोर्ड है, बोर्ड क्या है? नाउन। ये क्या है? मार्कर, नाउन। ठीक है, तो अगर 10 नाउन बोलने के लिए आपको कहा जाए तो चीज़ों को देखो और पूछो से वो क्या है। जैसे ही पता चले वो क्या है, वो नाउन है। तो व्हाट कहने से कौन सा आंसर आता है? नाउन। और हाउ कहने से एडजेक्टिव। कैसे? तो देखो, ये बोर्ड कैसा है? उजला है। मार्कर कैसा है? छोटा है, लंबा है, पतला है, उजला है, पुराना है, नया है, चमकीला है, भड़कीला है, कुछ भी बोल दो। ठीक है, तो कैसा है बोलो और आंसर आए तो फिर मैंने नाउन लिख दिया, सॉरी, एडजेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो एडजेक्टिव। ओके, तो हाउ बोलने से एडजेक्टिव आता है, जबकि व्हाट बोलने से नाउन आता है। ठीक है, ओके। तो ये सारी चीज़ें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में था।